श्याओबाई के कान में पैर धोने का पानी डाला गया। तुरंत आग लगी और वह ऊपर उड़ गया। उसके चेहरे पर बैंगनी बुलबुले निकले और जमीन पर गिरने के बाद वह छोटा मिकी बन गया। श्याओबाई भागने वाला था, लेकिन चुड़ैल ने उसे पकड़ लिया। उसने कारलाओं से हथौड़ा मांगा और जैसे ही वह श्याओबाई को कुचल मूनकेक बनाना चाहती थी, अचानक काली चूहे ने उसे काटा, जिससे वह दर्द से चिल्लाई। चुड़ैल के दर्द का फायदा उठाकर वे तुरंत वेंटिलेशन शाफ्ट में भागे। चुड़ैल के पंजे अचानक रबड़ की तरह खींचे। जब उनके पास रास्ता नहीं बचा, तभी पैरों के नीचे की लोहे की प्लेट खुल गई। चुड़ैल बच नहीं पाई, सीधे एग्जॉस्ट फैन में जा गिरी, जिससे वह तुरंत हड्डी रहित चिकन फीट में बदली। बातचीत में पता चला कि बाकी दोनों छोटे चूहे भी चुड़ैल द्वारा ही बदले गए थे। छोटा भाई बता रहा था, ठीक 1 साल पहले वह दादी के साथ सुपरमार्केट में सामान खरीदने गया था। तभी उसने एक अजीब औरत को देखा जिसके हाथ पर सांप लिपटा था और वह उसे टॉफी दे रही थी। छोटा भाई डरकर तुरंत भाग गया। रात को उसने यह बात दादी को बताई, लेकिन यह सुनकर दादी घबरा गई। असल में जब दादी छोटी थी, तब उनकी एक दोस्त को भी ऐसे ही कपड़े पहने एक औरत मिली थी। वेमी ने उस औरत से दी गई टॉफी ले ली, लेकिन अगले ही दिन सुबह वेमी के सिर पर मुर्गे की कलगी उग आई। उसकी चोंच नुकीली हो गई और उसके पैर भी मिर्ची चिकन के पंजों जैसे हो गए। एक तेज चीख के बाद वेमी पल भर में एक बूढ़ी मुर्गी में बदल गई। छोटा भाई को लगा शायद उसकी दादी के पास कोई उपाय होगा, तो वे दोनों दादी के पास गए और चालाकी से एक बोतल इलेक्ट्रिक चूहे की दवा हासिल कर ली। बड़ी जादूगरनी की जादुई शक्ति प्रबल थी। दादी उस दवा का जादू तोड़ नहीं सकी। वेमी वापस नहीं बदल सकती थी। छोटा भाई ने तय किया कि वह जादूगरनी को दूसरों को नुकसान पहुंचाने से रोकेगा। उसने चुपके से पूरी बोतल दवा सूप में डाल दी और सूप पीने वाली जादूगरनियां जल उठी और चूहे बन गई। उसने चालाकी से पूरी बोतल दवा बड़ी जादूगरनी के मुंह में डाल दी, जिससे वह भी चूहा बन गई और उसकी पालतू बिल्ली ने उसे हमेशा के लिए विदा कर दिया। इसके बाद तीनों छोटे दोस्त और दादी खुशी खुशी